I've started the recording, and if I go to my admin portal, I go to my billing license. सबसे पहले आ जाओ तुम। कभी भी ऑफिस में जाओगे तो सबसे पहले लाइसेंस चेक कर लिया करो। देख just see कि how many license have been used. So 13 license has been used. Sorry, 12 लाइसेंस अवेलेबल है और 13 लाइसेंस यूज हो चुका है। ठीक है, so I have one license purchased. So what I have one license purchase. So as a part of my subscription, जो मैंने भाड़ा लिया है माइक्रोसॉफ्ट से, वो भाड़े पे मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ने एक लाइसेंस दिया है। और ये एक लाइसेंस मतलब एक लाइसेंस का बंडल दिया है। और ये लाइसेंस आई कैन असाइन इट टू 25 पीपल। ठीक है, तो as an organization I can create multiple bundle of licenses. I can purchase Power BI, I can purchase this thing, Defender license. Let me show you one of my licenses. So this is my other portal, Inseltown का। ये मेरा कंपनी का है। And if I go to billing license, तो यहाँ पर देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 लाइसेंस लिया है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इज वेयर यू विल सी द लाइसेंस। सो लाइसेंस का हमारा अलग से एक टॉपिक है विच वी विल लर्न क्विकली। ओके, so for now today's topic, let me go my 76 HPC admin center. ओके, तो यहाँ पर अब मेरे को दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर एंड अपना लैब था। आई पुट माय लैब। हमारे को करना था, पोर्टल में लॉगिन करना था। आई वांट यूजर क्रिएट विदाउट यूजर टू बी क्रिएटेड विदाउट द लाइसेंस। I see there are many users have been created without license. It is unlicensed. Okay. उसके बाद create a user with mailbox. इसका मतलब है user with license. I can see this Mohammed Imam and I can see Riaz. Riaz has been created without license. And also I can see that user 2 Imam, user 3 Imam. These are all licensed user which has been newly created. ठीक है, तो ये भी create हो चुका है। तीसरा था create a shared mailbox. So one fine day, you have been assigned a task. आप जॉब पे लग चुके हो, जस्ट अज्यूम करो, और आपको बोला गया कि भाई मेरे को एक शेयर्ड मेल बॉक्स बना के दो। तो क्या करना है? सिंपल, डोंट गेट पैनिक, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग। आपको एडमिन पोर्टल में जाना है और यहाँ पर शो ऑल में जाना है। ठीक है, शो ऑल में एडमिन सेंटर्स आएगा आपको, उसके अंदर एक्सचेंज। ठीक है, so the major challenge is searching for the correct portal. Shared mailbox है, बनाना है, I will not go to SharePoint, I will not go to Teams, I will go to Exchange. Okay, Active Directory अकाउंट बनाना है, कहाँ बनाओगे? Azure Active Directory में। ठीक है, अब यहाँ पर Exchange एडमिन सेंटर में गया मैं एंड यहाँ पर मैं देखूंगा शेयर्ड मेलबॉक्स। सो कैन एनीवन टेल मी कि मैं शेयर्ड मेलबॉक्स कहाँ देखूंगा? देखो, शेयर्ड मेलबॉक्स के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ मेलबॉक्स है, ग्रुप्स है, रिसोर्सेस है, कॉन्टेक्ट्स।
तो शेयर्ड मेल बॉक्स और मेरा यूजर मेल बॉक्स दोनों कंबाइन मेरे को मिलता है मेल बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफरेंशिएट कैसा करूंगा, यहाँ पर जो नाम है ना शेयर्ड मेल बॉक्स, रेसिपिएंट टाइप में अपने को पता चलेगा। सो द मेल बॉक्स विल हैव टू रेसिपिएंट टाइप। ओके, टू रेसिपिएंट टाइप्स, दोज आर शेयर्ड मेल बॉक्स एंड यूजर मेल बॉक्स। ठीक है, सो शेयर्ड मेल बॉक्स में देखो बहुत सारा क्रिकेट के नाम से, कस्टमर केयर के नाम से, एंड आई विल सी रियाज, रियाज के नाम से, ये सब शेयर्ड मेल बॉक्स बन चुके हैं। शेयर्ड मेल बॉक्स डजंट कम्स विथ लाइसेंस। ठीक है, तो शेयर्ड मेल बॉक्स इज फ्री। 50 GB आपको शेयर्ड मेल बॉक्स में मिल जाता है फ्री। शेयर्ड मेल बॉक्स में अगर 50 GB का डेटा भर गया है तो देन यू हैव टू परचेज लाइसेंस टू परचेज एन एडिशनल 50 GB। तो शेयर्ड मेल बॉक्स till 50 GB is free. After 50 GB, you will have to assign license like you assign a license to a user mailbox. ठीक है, so that is one of the concept of shared mailbox. उसके बाद shared mailbox क्रिएट हो गया है। उसके बाद create a resource mailbox. So create a resource mailbox. Let me see कि resource mailbox किसने बनाया। तो resource mailbox create करने के लिए you have to go under recipients and resources. Okay, so boom, you have created a resource mailbox as well. कल 2 या 3 ही resource mailbox थे, and I can see there are a lot of resource mailbox created. I don't know who has created, but there are a lot of resource mailbox has been created, and those resource mailbox comes without license. ठीक है, ये लैप भी हो चुका है। Then assign permission to a shared mailbox. ठीक है, assign permission to a shared mailbox. Try to understand why permission is not assigned to all users specified. ठीक है, तो अगर मैं जाऊंगा यहाँ पर मेल बॉक्स में, इफ आई ओपन, मुझे क्रिकेट पे, ठीक है, मेरे को ये आईडी को, तो ये क्रिकेट नाम का शेयर्ड मेल बॉक्स है। मैं इसको एग्जैक्ट परमिशंस कैसे दूंगा, आई विल गो टू क्रिकेट एंड आई विल go to delegation and I want to assign permission to Riaz on the cricket mailbox. I will add members and I will say paste. ठीक है, so रियाज का मैं अकाउंट दिया लेकिन आई एम नॉट एबल टू सी रियाज। Why? Because a shared mailbox cannot be assigned permission to another shared mailbox. ठीक है, तो ये रियाज जो है इसको मैं परमिशन क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, बिकॉज इफ यू सी रियाज एक शेयर्ड मेल बॉक्स है। ठीक है, नहीं, रियाज बोलता है भाई शेयर्ड मेल बॉक्स है तो क्या हुआ, मेरे को परमिशन चाहिए, तो क्या करोगे आप। ओके, सो दैट इज आवर अदर लैब जो मैं बताऊंगा। एज ऑफ नाउ परमिशन कैसा देना है वो देख लेते हैं हम लोग। कोई भी शेयर्ड मेल बॉक्स को परमिशन देना है तो जस्ट क्लिक ऑन दैट मेल बॉक्स and go to delegation, and here you have the opportunity to either give send as permission or read and manage full access permission. Okay, now coming back to our next thing, इसमें हमारा एक पेंडिंग है। I emphasize you to understand why permission is not assigned to all users specified. The reason is शेयर्ड मेल बॉक्स में सिर्फ यूजर्स मेल बॉक्स को ही परमिशन दिया जा सकता है, शेयर्ड मेल बॉक्स को दूसरे शेयर्ड मेल बॉक्स पर परमिशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, सो ओनली यूजर्स कैन access shared mailboxes. So that is the reason you can assign senders and full permission. There are two types of permission associated with a shared mailbox. ठीक है, तो क्यों शेयर्ड मेल बॉक्स क्यों होता है,
शेयर्ड मेल बॉक्स ऐसा मेल बॉक्स होता है जो एक डिपार्टमेंट के लिए होता है एंड दैट इज असाइन्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, लाइक कस्टमर केयर का मेल बॉक्स, ठीक है, और या तो एजेंट्स लोग का मेल बॉक्स होता है, ठीक है। नाउ असाइन परमिशन टू रिसोर्स मेल बॉक्स, असाइन परमिशन टू रिसोर्स मेल बॉक्स, ये सेम चीज है। इफ आई गो टू रिसोर्स एंड यहाँ पर से मैं कोई भी एक रिसोर्स में लावा को डाल देता हूँ एंड आई विल गो टू दिस लावा एंड यहाँ पर मैनेज डेलीगेट्स, ठीक है, बुकिंग डेलीगेट्स एंड यहाँ पर मैनेज डेलीगेट्स में क्लिक करूंगा, सॉरी, गो टू लावा एंड हियर आई हैव मैनेज डेलीगेट्स अंडर रिसोर्स डेलीगेट्स, और यहाँ पर मैं यूजर टाइप करूंगा, जो भी यूजर्स को मेरे को परमिशन देना है। फॉर एग्जांपल मेरे को इमाम को परमिशन देना है, आई विल सिलेक्ट इमाम, और बाद में यूजर 3 इमाम को कौन सा परमिशन देना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं आई कैन हैव द एबिलिटी टू असाइन 3 परमिशंस, ओके, लेकिन शेयर्ड मेल बॉक्स में आई हैव एबिलिटी टू ओनली असाइन फुल एक्सेस एंड सेंड एज परमिशन, and in resource mailbox I have this prestigious opportunity to assign 3 permissions, okay. So why, and before asking why, this is one of the interview questions, what is the permission difference between shared mailbox and resource mailbox? The permission difference is you will get an additional set of permission for resource mailbox, okay. Shared mailbox, you won't get the permission of send on behalf, because a shared mailbox is like a user mailbox, so it can be misused. So usme sorry, it can be like there are security concerns and other things, so वहां पर send on behalf सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जो मेल जो है स्पेसिफिक यूजर से आ रहा है, तो इसीलिए शेयर्ड मेल बॉक्स डजंट हैव the inbuilt permission of send on behalf, whereas the resource mailbox has the permission of either send as or send on behalf, okay. It's your okay, so got my point. So assign permission to shared mailbox, assign permission to resource mailbox, and log in to Outlook via a user mailbox. तो Outlook में login करना है तो कैसा करोगे आप यहाँ पर जाओगे and you have the admin centers and better यहाँ पर जाओ, यहाँ जो 3 डॉट में क्लिक करने के बाद 9 डॉट्स में क्लिक करोगे करने के बाद आपको ये मिलता है आउटलुक का एंड यू कैन ओपन इन न्यू टैब, और आउटलुक का जो यूआरएल है इट इज outlook.office.com, ठीक है। सो ये मेरे को मेरे अकाउंट से ओपन हो चुका है, ठीक है। एंड हाउ टू ओपन अदर मेल बॉक्स, लॉग इन टू आउटलुक वाया यूजर मेल बॉक्स, ओपन है शेयर्ड मेल बॉक्स, तो शेयर्ड मेल बॉक्स ओपन करना है तो क्या करूँगा, सिंपली आई विल क्लिक ऑन माई प्रोफाइल एंड आई विल ओपन अनदर मेल बॉक्स, ठीक है। और जो भी मेल बॉक्स में मेरा परमिशन है उसको मैं डाल दूंगा एंड आई विल ट्राई टू ओपन, बट आई दिस इज नॉट गोइंग टू ओपन बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस ऑन दिस रियाज मेल बॉक्स, ओके। देन क्रिएट अ ग्रुप, क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, जो आज का टॉपिक है, एंड आफ्टर दिस आई हैव दिस create a group, create a contact, and after this I have this uh, a chapter of licenses, types of licenses, कितने licenses है इसमें अपने Office 365 में। उसके बाद we will see what is custom domains, then we will see migration,
ये आज का एजेंडा है फॉर टुडेज सेशन. ओके. So even before starting this from point number 9, I was asking you that you are trying to assign permission to a shared mailbox to another shared mailbox. मतलब if I go to cricket or customer care or any shared mailbox and Riya says, "Bhai, I want access to this shared mailbox." लेकिन रियाज जो है, it is not a shared mailbox. Sorry, it is not a user mailbox. So मैं shared mailbox को permission सिर्फ user mailbox को ही दे सकता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रियाज ओके, नॉट एन इशू. मैं क्या करूँगा, आई गो टू रियाज एंड आई विल इट्स annoying. I will go to Riaz and I will see the mailbox settings over here. And sorry, next one. And I will go to others and I will convert this mailbox to regular mailbox. तो ये ऑप्शन क्या है, अगर तुम्हारा कोई शेयर्ड मेल बॉक्स को अगर तुम्हारे को यूजर मेल बॉक्स या तो रेगुलर मेल बॉक्स बनाना है तो यहाँ पर अदर्स में जाके कन्वर्ट टू रेगुलर मेल बॉक्स करना है. आई विल से कंफर्म. ठीक है. तो यू विल सी कि रियाज को एक लाइसेंस असाइन हो जाएगा. ये लाइसेंस नीड टू बी असाइन एंड द पासवर्ड नीड्स टू बी रीसेट. ठीक है. तो if I go to general and I can see ये जो मेल बॉक्स टाइप है, it will be, let me refresh. So Riaz has been converted to user mailbox. ठीक है. अब मैं जाऊंगा क्रिकेट में and I will see delegation and now I have the facility to assign permission to Riaz. ठीक है. So this open a create a group and this was one of our topic where convert a shared mailbox to regular mailbox. ठीक है. एंड वाइस वर्सा सेम स्टेप्स है in case if you want to create convert a regular mailbox into shared mailbox. ठीक है. वो जनरली हम कभी करते हैं जब नॉट रिकमेंडेड बट जनरली क्या होता है, कभी लाइसेंस खत्म हो जाता है और आई स्टिल वांट दैट मेल फ्लो टू वर्क. So in that scenario, I will create a regular mailbox into a shared mailbox. Okay. Okay. So I have completed this part as well. Now group. Create a group. So group क्या है? So before going to groups, before learning what is groups, I will show you the console. तो यहाँ पर देखो, you have this 4 types of groups. Okay. Distribution list, dynamic distribution list, mail enable security, and this micro-specify groups. ठीक है. तो ग्रुप क्रिएट करना है तो कुछ नहीं, micro-specify groups is specific to Microsoft 365. ठीक है. ये ऐसा ग्रुप है जो Microsoft 365 का नेटिव ग्रुप्स माना जाता है. डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ये ऐसा ग्रुप है जो तुम्हारा ऑन प्रेमाइसेस से एज्योर मतलब ये ऑफिस 365 में सिंक हो सकता है.
डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, तो उससे पहले हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट? लेट मी पुल आउट। So you can assume distribution list is generally known by the acronym DL। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ये क्या है, इसको समझो। अगर डीएल का समझना है तो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वैसे ही समझो। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसा क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं मेंबर्स। इसमें क्या है, मैम डीएल में भी मेंबर्स होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप क्यों यूज करते हैं हम? फॉर मास कम्युनिकेशन, मास मैसेज सेंड करने के लिए। डीएल क्यों यूज करते हैं? इट इज फॉर मास ईमेल। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ओके, वेरी सिंपल। बच्चे बच्चे को मालूम है ये चीज क्या है, डीएल और ये व्हाट्सएप ग्रुप, इतना तो सेम है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन डीएल में दूसरा डीएल मेंबर बन सकता है। डीएल कैन हैव मल्टीपल डीएल एज ए मेंबर। ठीक है, और ये डीएल के अंदर कुछ यूजर्स हो सकते हैं, या तो ये डीएल के अंदर और भी डीएल्स हो सकते हैं। इस डीएल के अंदर मेंबर हो गए, या इस डीएल के अंदर और डीएल्स होंगे। वो डीएल्स के अंदर हो सकता है कि मेंबर्स हो। ठीक है, सो इसको बोलते हैं नेस्टेड डीएल्स। सो इफ आई ओपन माय, so if I open my Azure Active Directory, that is that corresponds to your Office 365 um, ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रुप्स में जाता हूँ। Let me open that group। कहाँ है? ये यहाँ नहीं है, it will be in, yeah, okay, oops। तो ये देखो, ये एक ग्रुप है, और इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा, ये ग्रुप में क्लिक करूंगा, एंड इफ आई सी मेंबर्स, उसके अंदर कोई मेंबर्स नहीं है, उसके अंदर और एक ग्रुप है। ठीक है, और उसके अंदर मैं मेंबर्स में जाऊंगा, उसके अंदर मैं देखता हूँ कि उसके अंदर मेंबर्स है। ठीक है, सो ये जो सी आई एस एफ एक्स एल 1.5 ये जो है, ये मेरा ग्रुप है। वो ग्रुप के अंदर और एक ग्रुप है। अगर मैं इधर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो कोई भी यूजर्स नहीं है, इसके अंदर एक ग्रुप है। सो दिस इज कॉल्ड एज नेस्टेड ग्रुप। सो व्हाट इज ग्रुप? क्रिएट अ ग्रुप, ये तुम्हारा लैब है, उसमें आपको नेस्टेड ग्रुप्स बनाना है। ठीक है, सो व्हाट इज नेस्टेड ग्रुप्स? ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स को बोलते हैं नेस्टेड ग्रुप्स। ठीक है, नाउ
You know what is DL. So DL is for sending mass emails. It is used for sending mass email. Who can be the member? A user or a other DL can be members. ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में कैसा है, सिर्फ यूजर कोई भी फोन नंबर ही मेंबर हो सकता है, एंड इट इज ओनली यूज फॉर मास कम्युनिकेशन. ओके, नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप? ठीक है, इफ आई गो हियर, इफ आई गो टू माय ग्रुप्स, मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्या है मैं बाद में बताता हूँ. ये तुम्हारे लिए लैब है, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट. मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो डीएल है. मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप is a DL, but it is not only used for sending mass emails. It is also used for assigning permission, जैसा एक्टिव डायरेक्टरी में आपको बताया था. ठीक है, so sec group and it is used for assigning permissions. ठीक है, a security groups is used for assigning permission, and when that security groups is also used for sending emails, वो बन जाता है मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप. समझ में आया? सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ परमिशन असाइनमेंट के लिए होता है, लेकिन जब वो सिक्योरिटी ग्रुप दो काम करता है, जैसा मेल सेंडिंग के लिए और परमिशन असाइनमेंट के लिए, तो वो ग्रुप को बोला जाता है मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप. सो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड व्हाट इज मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट. ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ. उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, एंड देयर डिफरेंस. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट सिर्फ मेल सेंड करने के लिए, ओनली फॉर सेंडिंग मास ईमेल्स. सिक्योरिटी ग्रुप्स इज फॉर असाइनिंग परमिशन एंड आल्सो फॉर सेंडिंग ईमेल्स. असाइनिंग परमिशन इन द सेंस कोई भी फोल्डर को एक्सेस देना है या तो कोई भी रोल्स देना है, तो वो परमिशंस मैं दे सकता हूँ मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप के लिए. ठीक है, अच्छा अभी अपना और एक इसमें एक ये कर देता हूँ. रोल्स एंड परमिशंस. ठीक, ये भी आज का एजेंडा में ऐड कर देता हूँ मैं. ठीक है, अब व्हाट इज डायनेमिक डीएल और डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप? ये क्या है? ये डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एक ऐसा ग्रुप है, देखो व्हेन आई क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ना, ये मेरा अब्दुल या ये जो भी है एवेंजर डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, तो यहाँ पर जाके ना मेरे को लेट इट पॉपुलेट, यहाँ पर जाके मेरे को मेंबर्स मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ मेंबर्स है, तो यहाँ पर एक मेंबर है, और इसमें मेरे को मैनेज मेंबर्स में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जाकर मेरे को यहाँ पर एक किसी को अभी देखो आदिल को बनाना है, अभिषेक को बनाना है, आमिर सोहेल को बनाना है, तो यहाँ पर ये ऐड 3 करूँगा. तो ये जो यूजर्स है मेरे को मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ा, then only they were able to get inside this group. ठीक है, तो मैन्युअली administration intervention is required when you have a distribution list. लेकिन डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ऐसा नहीं है. डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है जहां पर मेंबर्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं. ठीक है, ऑटोमेटिकली कैसा ऐड करोगे? आप बोलेगे भाई ग्रुप्स को कैसा मालूम पड़ेगा कि
मेंबर्स कौन मेंबर्स बनना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको एक रूल सेट करना पड़ता है। रूल्स क्या है होता है, जैसे मान लो कि if I could manage it, okay, यहाँ पर मैं मान लो ये यूजर है, तो मैं वो ग्रुप्स को बोलूंगा कि जिस यूजर्स के भी जो contact information, location, can you see the location? Manage user names. हाँ, यहाँ पर मैं अगर हाँ, यहाँ पर चलो एक एक इसका मैनेजर का एग्जांपल, यहाँ पर मैं मैनेजर को ये करता हूँ और मैं बोलता हूँ अप टॉप सेव चेंज। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है, जो डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जिस किसी का भी मैनेजर अख्तर है वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप में ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे लिए लैब है, एक डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएट करो और एक रूल्स बनाओ कि जिसके भी डिपार्टमेंट में सेल्स लिखा हो, या तो कोई भी इंडिया लोकेशन से हो या किसी के सिटी में मुंबई हो, तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐड ग्रुप में जाओ, ऐड ग्रुप में क्लिक करने के टाइम आपको वो रूल्स पूछेगा, ठीक है। आई विल से डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, उसके बाद नेक्स्ट करो, ग्रुप्स का नाम दो, ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो, नेक्स्ट, ठीक है। ओनर कौन रहेगा, ओनर मैं देता हूँ कि मुस्तफ़ा होना चाहिए ओनर, ठीक है। और स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ रेसिडेंट दैट विल द मेंबर्स ऑफ द लिस्ट, ऑल ग्रुप्स, ओके। तो यहाँ पर ऑल रिसिपेंट डाल दूंगा तो सारे लोग मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। ओनली द फॉलोइंग रिसिपेंट्स, तो मैं बोलूंगा सिर्फ वो यूजर जिसके एक्सचेंज मेल बॉक्स है, ठीक है। या तो मैं बोलूंगा भाई ऐसे यूजर्स जो एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस है, वो मैं आगे बताऊंगा। या तो मैं ऐसा डाल दूंगा कि सारे रिसोर्स मेल बॉक्स इसमें मेंबर्स बनना चाहिए। तो ये सब एक रूल्स है, ठीक है। और तुम तुम्हारे कस्टमाइज रूल्स बना सकते हो। मेंबरशिप इन दिस ग्रुप विल बी डिटरमाइंड बाय द रूल्स यू सेट नाउ, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि डिपार्टमेंट, यहाँ पर सेल्स, जिसके भी डिपार्टमेंट में सेल्स लिखा होगा वो सारे यूजर्स इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। अभी आप बोलोगे भाई इसमें समझो फाइनेंस वाले को भी ऐड करना है, तो कॉमा डालो और फाइनेंस, ये भी बना सकते हो। तो मतलब क्या है, जिसके भी डिपार्टमेंट में सेल्स लिखा हो या फाइनेंस लिखा हो वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप्स का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस, आई विल, ऑल दैट वी हैव एंटर्ड फॉर योर विल बी लॉस्ट, यस, ठीक है। तो आई लिव अप टू यू कि आप जाओ, यू क्रिएट अ डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, you create a rule as per your wish and see the behavior कि मेंबर्स कैसे ऐड होते हैं। सो एक बार आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बनाना है, रूल्स बनाना है, उसके बाद आपके यूजर्स जो है जैसे जैसे उनका मेंबर्स, उनका मैनेजर या तो जो भी उनका एट्रीब्यूट जैसे जैसे अपडेट होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इस ग्रुप्स के मेंबर्स बनते जाएंगे। सो डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट इज अ ग्रुप वेयर द मेंबर्स आर एडेड ऑटोमेटिकली based on the rules specified or based on the attributes. So it is attribute specific distribution list, ठीक है। मेल एनेबल सिक्योरिटी ग्रुप मैंने आपको बता दिया क्या है। इट इज सिक्योरिटी ग्रुप विच इज यूज फॉर टू पर्पसेस, फॉर असाइनिंग परमिशन एंड एज वेल एज फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टैक्ट्स।
क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट क्या है? कॉन्टैक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक्सटर्नल ईमेल आईडी है, ठीक है। उसका ईमेल आईडी एट माइक्रोसॉफ्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट ये जो है एट 76hp3.onmicrosoft.com नहीं रहेगा, एट mydomain.com नहीं रहेगा। जैसा यहाँ पर देखो वो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बने हैं और यहाँ पर देखो सब gmail.com, ठीक है। अब मेरे को मेरा कॉन्टैक्ट ऐड करना है, मेरा जीमेल आईडी यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड ए मेल कॉन्टैक्ट, यहाँ पर मैं डाल दूंगा मेरा मुस्तफ़ा, ठीक है। और डिस्प्ले नेम में भी वही डाल दूंगा मुस्तफ़ा, एलियस में मुस्तफ़ा। ये जो एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आपको जो आपका जीमेल आईडी डालना है, तो यहाँ पर मैं मेरा जीमेल आईडी डाल दूंगा, ठीक है। जैसा मेरा जीमेल आईडी है मुस्तफ़ा डॉट याहू एट gmail.com, ठीक है। या तो चलो मैं मेरा आउटलुक ईमेल आईडी डालता हूँ एट outlook.com, या जो भी तुम्हारा yahoo.com या जो भी आईडी है डाल दो। डालने के बाद नेक्स्ट क्रिएट, ठीक है। तो ये मेल कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा, डन। तो इफ आई रिफ्रेश, तो देखो मेरा एक आउटलुक अकाउंट बन गया है एंड द कॉन्टैक्ट टाइप इज मेल कॉन्टैक्ट, ठीक है। एंड रिमूव दिस, यहाँ पर देखो आदिल, ये याकूब अहमद, यहाँ पर बहुत सारे, अब्दुल रशीद का हॉटमेल का अकाउंट है, आमिर सोहेल का जीमेल का अकाउंट है, देन और यहाँ पे अपना विष्णु का है जीमेल अकाउंट है। तो ये क्यों बनाते हैं, चलो तुमको तो पता चल गया, नाउ यू हैव द आइडिया हाउ टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द पर्पस, कॉन्टैक्ट क्यों बनाते हैं हम? कॉन्टैक्ट इसके लिए बनाते हैं कि मैं मेरे ईमेल में जाऊंगा और यहाँ मैं न्यू ईमेल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर मेरे को उस यूजर्स का ईमेल आईडी मेरे को याद रख करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर यहाँ पर मेरे को रशीद के हॉटमेल आईडी पे मेरे को ये करना है, अब्दुल रशीद के हॉटमेल आईडी पे मेरे को मेल करना है, तो मेरे को याद नहीं है यार, अब्दुल रशीद का ईमेल आईडी मेरे को याद नहीं है, और वो मेरा वेंडर है, समझो मेरा कंपनी, आई एम रेगुलरली सेंडिंग ईमेल्स। तो वो जो ईमेल आईडी आपको ऑटोमेटिकली इधर दिखने के लिए आपको, देखो मैंने अब्दुल लाल सिर्फ ए भी डाला, ऑटोमेटिकली रशीद का ईमेल आईडी आ चुका है यहाँ, ठीक है। अच्छा अभी मैं डालता हूँ से इमरान का जीमेल आईडी डालता हूँ, नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इमरान का मैंने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाया है। तो समझ में आया कॉन्टैक्ट्स क्यों बनाते हैं? कॉन्टैक्ट इसके लिए बनाते हैं ताकि वो जो भी यूजर्स है वो ऑटोमेटिकली उसका नाम सजेशन में आ जाना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये जो टू का बटन है इधर क्लिक करूंगा, यहाँ पर अगर मैं ऑल कॉन्टैक्ट्स में जाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है। देखो अब मैंने जो मुस्तफ़ा मेरा आउटलुक का अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ जाकर मैं मेरे आईडी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो द सिंपल रीजन ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्टैक्ट इज दैट कॉन्टैक्ट्स ईमेल आईडी विल बी अवेलेबल इन योर लोकल एड्रेस लिस्ट, ठीक है। ये कैसा है? इट इज एज सिंपल एज जैसा तुम्हारे मोबाइल का कॉन्टैक्ट है। अगर तुम्हारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाओगे, तुमको बार बार नंबर टाइप करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट बनाने से क्या होता है, तुमको मेरे को कॉल करना है विष्णु को, तो मैं सिर्फ विष्णु टाइप करूंगा नाम से और ऑटोमेटिकली उसको कॉल चले जाएगा। वही कंसेप्ट है कॉन्टैक्ट्स का, ओके। सो you have to create contact for your external email address so that those contacts are available in your Outlook contact list
फॉर द एंड यूजर्स। ठीक है, नाउ आप देखो कि भाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट, मेल यूजर्स एंड मेल कॉन्टैक्ट। ये दोनों में फर्क क्या है? ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। ये मेल कॉन्टैक्ट क्या है और ये मेल यूजर क्या है? सो मैंने जो क्रिएट किया था, मेल कॉन्टैक्ट क्रिएट किया था। अब मैं एक मेल यूजर कॉन्टैक्ट क्रिएट करता हूँ। सो जैसे मैं मेल यूजर कॉन्टैक्ट क्रिएट करूंगा ना, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पर मैं डाल दिया मुस्तफ़ा। एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस में मैं डाल दूंगा mustafa@gmail.com। mustafa.yahoo@gmail.com। ठीक है, एलियस में मैं डाल दूंगा mustafa.yahoo। यूजर आईडी, यहाँ पर देखो आपको यूजर आईडी पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आया? मेल कांटेक्ट में आपको यूजर आईडी नहीं बना पूछ रहा था, लेकिन मेल यूजर में जब मेल यूजर क्रिएट करोगे आपको यूजर आईडी पूछेगा। ठीक है, इसका मैं यूजर आईडी पासवर्ड दे देता हूँ। ठीक है, सो मैंने एक मेल यूजर बनाया। ठीक है, ऑलरेडी बीइंग यूज। ठीक है, ये मैंने ये नाम ऑलरेडी है, तो इसलिए आई विल से वन, मुस्तफा वन, मुस्तफा याकूब वन, मुस्तफा याकूब वन। ये ऑलरेडी बन चुका है इसके लिए, मुस्तफा याकूब वन। ठीक है, सो मेल यूजर क्रिएशन इज इन प्रोग्रेस और ये कंप्लीट हो चुका है। तो मेल कॉन्टैक्ट क्या है? मेल कॉन्टैक्ट में क्या है, वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके साथ यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होता है, और मेल यूजर एक ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसका यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये मेल यूजर में जो यूजर नेम पासवर्ड है वो सिस्टम में लॉग इन कर सकता है, लेकिन वो जो है तुम्हारे ऑफिस 365 का ईमेल सर्विस यूज नहीं कर सकता है। वो ईमेल सर्विस यूज कर सकता है जो एक्सटर्नल, जो भी जीमेल या तो आउटलुक या तो तुम्हारा हॉटमेल का यूज करेगा। ठीक है, तो ये कैसा क्रिएट करते हैं हम? जनरली जो तुम्हारे एडमिन सेंटर में जो भी यूजर्स है, अनलाइसेंस्ड यूजर्स, या तो जो यूजर्स का मेल बॉक्स नहीं है इधर, वो यूजर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट बना सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास समझो अभी लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, या तो तुम लाइसेंस नहीं देना चाहते हो, उसको मेल बॉक्स नहीं क्रिएट करना चाहते हो, तो क्या करोगे आप जाओगे वहां जाकर एक मेल यूजर बना दोगे। मेल यूजर बनाकर उसको क्या करेगा, आपका यूजर अकाउंट और पासवर्ड तो यूज करेगा सिस्टम में लॉगिन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऑफिस 365 का मेल बॉक्स नहीं यूज करेगा। वो कौन सा मेल बॉक्स यूज करेगा? वो अपना जीमेल, पर्सनल जीमेल आईडी या तो पर्सनल हॉटमेल आईडी यूज करेगा। ओके, सो मेल कॉन्टैक्ट इज अ कॉन्टैक्ट विच विल नॉट हैव a यूजर अकाउंट एंड पासवर्ड, एंड मेल यूजर इज अ कॉन्टैक्ट विच विल हैव a यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब ये देखो ये मेल यूजर है। एक मैं अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो, इफ यू सी, ये जो इसका ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाऊंगा, यूजिंग दिस आईडी, यूजिंग दिस आईडी वो क्या कर सकता है? ये ये जो आईडी है वो यूज कर कर वो लॉग इन कर सकता है। लेट मी चेक, आदिल बोला कहाँ पर दिखेगा, कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। Okay, ठीक है, ठीक है, ये देखो, ये जो आईडी उसको मिल जाता है, ये आईडी से वो यूज कर
लॉग इन कर सकता है, लेकिन ये आईडी यूज कर कर वो मेल नहीं यूज कर सकता है. He can use this ID to log into the system, but he cannot use this ID to access the emails. यहाँ लाइसेंस में जाओगे तो you will see there is no license. लाइसेंस नहीं रहेगा उसको. ठीक है. So a mail user is a user account with no license, but the email ID is pointed to an external email ID. ठीक है. So that is mail user and mail contact. उसके बाद अपना एजेंडा था रोल्स एंड परमिशंस. ठीक है. रोल्स एंड परमिशंस. तो इसके लिए मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा रोल्स में. यहाँ पर एडमिन रोल्स. ठीक है. सो यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर एडमिन एज एन आईटी एडमिन और ऑफिस 365 एडमिन. ये रोज का काम रहेगा. समझो आप ऑफिस 365 एडमिन हो और एक नया यूजर ज्वाइन हुआ है और उसको वो ज्वाइन हुआ है हेल्पलेस में. तो क्या करोगे आप. उसको आपको बॉस बोलता है भाई ये नया आदमी ज्वाइन हुआ है, ये एल्बस का बंदा है, ही विल बी टेकिंग अप कॉल्स एंड ही विल बी डूइंग द बेसिक टास्क ऑफ द सर्विस डेस्क. सो प्लीज असाइन दी नेसेसरी रोल्स. तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा एडमिन रोल्स में और मैं यहाँ हेल्प डेस्क क्लिक करूंगा और यहाँ पर असाइन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा वो यूजर. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए ये इमाम नाम का यूजर है, वो नया ज्वाइन हुआ है और उसको जो है एल्पडेस्क का एक्सेस है. तो क्लिक करूंगा ऐड से ऐड. ठीक है. सो ये क्या है, यूजर वन इमाम जो है ही विल बिकम द हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब उसको जो है हेल्प डेस्क का रोल मिल जाएगा. अब उसको हेल्प डेस्क में परमिशन क्या क्या है. सर गो टू परमिशंस. वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है. ठीक है. यूजर्स मैनेजमेंट कर सकता है और रेसिपिएंट्स को व्यू कर सकता है. तो हेल्प डेस्क को क्या क्या काम है, सिर्फ पासवर्ड रीसेट करने में. आप बोलते हो नहीं उसको कुछ और एक एक्स्ट्रा भी रोल देना चाहिए. ठीक है. जैसा उसको डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स क्रिएट करने का भी उसको रोल चाहिए. तो मैं सिलेक्ट करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप और सेव कर दूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. आई एम नॉट वांट टू डोंट वांट टू डिस्टर्ब दिस डिफॉल्ट रोल. ठीक है. अभी कोई यूजर है, उसको आपको एक्सचेंज राइट्स देना है. ठीक है. एक्सचेंज एडमिन है तो उसको क्या करोगे आप. कुछ नहीं, सिर्फ जाके एक्सचेंज सर्वर एडमिन्स में जाओगे और एजाइन में जाके यूजर्स ऐड करोगे और एक्सचेंज एडमिन्स के तुम लोग देखोगे तो उसको पूरे एक्सचेंज से रिलेटेड परमिशन है. ठीक है. तो मैंने जो कल तुम्हारे को अकाउंट शेयर किया था और जो तुम्हारे को अकाउंट शेयर किया था ओके. सो मैं कहाँ गया था. अच्छा सॉरी, यहाँ पर एडमिन सेंटर में, यहाँ पर रोल्स में, रोल्स असाइनमेंट्स में और यहाँ पर मैं ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर. ठीक है. ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा रोल है जिसको फुल एक्सेस है. यहाँ पर अगर मैं अजाइन में जाऊंगा तो यहाँ पर देखो मैंने इतने लोगों को परमिशन दिया है. ये अपना जो ऑनलाइन बैच एडमिन है जो पासवर्ड तुम लोग से मैंने शेयर किया था, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल एडमिन. ओके. सो तुम लोग को पूरा एक्सेस है. अगर कोई एडमिन है जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर है जिसको टोटल राइट्स देना है तो उसको सिर्फ जाना है और ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर में परमिशन देना है. द रिकमेंडेशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट इज डोंट असाइन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स फॉर मोर देन 3 और 4 यूजर्स. क्यों. क्योंकि ज्यादा ग्लोबल एडमिन है तो ज्यादा अटैक्स के लिए वल्नरेबल है. दे आर पोटेंशियल फॉर वल्नरेबल अटैक्स. ओके. एंड इफ यू हैव लॉट ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हैकर्स जो है ना एडमिनिस्ट्रेटर को ही पहले पकड़ते हैं, उसके यूजर्स को पकड़ के कुछ फायदा नहीं है. ओके. सो रिकमेंडेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज हैव लेस देन 5 एडमिन्स. ठीक है.
देन यू कैन क्रिएट जो ग्रैनुलर रोल तुम असाइन कर सकते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो आई वांट टू ऐड अ रोल ग्रुप, ठीक है, मैं खुद का एक रोल बनाऊंगा। तो कैसा, ये जो रोल्स है ना, ये सब सारे इनबिल्ट रोल्स हैं, ये सब सारे इनबिल्ट रोल्स हैं। इतने रोल से तो काम चल ही जाता है, लेकिन मेरे को मेरे खुद का एक रोल बनाना है। आई वॉन्ट माई ओन रोल बेस्ड एक्सेस। मैं इधर एक्सचेंज में जाऊंगा, ऐड रोल ग्रुप, और मैं बोलूंगा दिस इज माई पर्सनल एडमिन ग्रुप, ठीक है। राइट स्कोप, इसको डिफॉल्ट राइट रखता हूँ। नेक्स्ट। अब वो पूछता है भाई इसमें क्या क्या परमिशन होना चाहिए। मैं बोलता हूँ he should able to audit the logs, he should have the email address policies rights, उसको जर्नलिंग राइट्स होना चाहिए, उसको मेल रिसिपिएंट क्रिएशन का राइट्स होना चाहिए, और मूव मेल बॉक्स का राइट्स होना चाहिए। ही शुड ऑल्सो एबल टू डू माइग्रेशन, वो मैसेज ट्रैकिंग भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा, और इसमें मैं मेंबर ऐड कर दूंगा जो भी है, रियाज अहमद को मैं ऐड, ठीक है, ऐड कर, समझ में आया? सो दिस इज माई customized role group. It is different than the existing role group, the default role group which I have. Okay, so my personal admin group यहाँ बता दूंगा। तो एक बार मैं बना दूंगा तो ये जो रोल ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो कल के दिन वैसे ही रोल वाला कोई ज्वाइन होता है तो आई विल गो टू असाइन एंड आई विल कीप एडिंग दी मेंबर्स, ठीक है। एज अ रियाज है उसके टीम में, समझो और कोई मेंबर आया तो सिर्फ जाके मेरे को ऐड करना है। सो रोल ग्रुप्स आर रोल असाइनमेंट्स, देर आर लॉट ऑफ मल्टीपल रोल असाइनमेंट ग्रुप्स by default, ठीक है, which Microsoft has created for you, and you also have the uh, opportunity to add a role group, a customized role group as per your wish, ठीक है। So that is concludes roles and permissions, ठीक है। तो कभी कभी तुम लोग ऑफिस में काम करते हो तो तुमको देखो पूरा एक्सेस नहीं रहता है, कुछ चीज दिखता है कुछ चीज नहीं दिखता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ रोल्स एंड परमिशन। टाइप्स ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जनरली जो हम यूज करती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, वो यूज करती है E1, E3 एंड हेलो, हेलो, एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो आई थिंक कि मैं बीच में ड्रॉप आउट हो गया था। ओके, सो टाइप्स ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस E1, E3 एंड E5 जनरली यूज, बट देयर आर लॉट ऑफ लाइसेंसेस। इफ आई पुल दिस एंड ये देखो, ये इतने सारे लाइसेंस है, कैसे ये काम कर रहा है।
sorry. मेरा वीडियो कब चालू है? ठीक है, ओके। सो लाइसेंस डिटेल्स में मास्टर शीट, ये देखो अराउंड 334 वेरियस लाइसेंसेस है। ठीक है, इसको SKU टाइटल बोलते हैं एज अ एक्टिविटी प्रीमियम। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे को ई फाइल दिखाना चाहता हूँ तो देखो ई फाइल लाइसेंस है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 ई फाइल E3, मतलब बोलने का मतलब है इतने लाइसेंस है माइक्रोसॉफ्ट के। उसमें से जो जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है E1 E3 एंड E5, दिस आर जनरली यूज्ड। ठीक है, एंड वी विल सी इंटरव्यू में ज़्यादा यही पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। सो योर आंसर शुड बी जनरली वी यूज E1 E3 एंड E5 लाइसेंसेस। ठीक है, और इन लोग सबका अपना अपना ही अपना अपना स्पेशलिटी है। सो ये डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको बताने के लिए कि क्या फर्क है ऑफिस 365 एंटरप्राइज E1 E3 और E5 में। तो यहाँ पर देखो MS ऑफिस तुमको E3 में मिल जाएगा, मतलब आउटलुक, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो स्वीट है वो आपको मिल जाएगा E3 में और E5 में। ठीक है, E1 में क्या है? E1 में तुम्हारे को वन ड्राइव, एक्सचेंज, शेयर पॉइंट, टीम्स, ये मिल जाएगा। E3 में क्या है? तुम्हारे को ये E1 का जो है वो सारी चीज मिलेगा, प्लस तुम्हारे को ऑफिस एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि E1 यूजर्स कैन नॉट एज यूज द MS ऑफिस प्रोडक्ट सुइट्स, वो यूज कर सकते हैं, लेकिन E1 वाले क्या करेंगे, जो उनको एक्सेल, वर्ड, ये जो भी है ऑनलाइन ही खुलेगा। दे वोंट बी एबल टू ओपन इट इन अ डेस्कटॉप ऐप। ठीक है, तो इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो नहीं मिलेगा, उनको जो है वेब वर्जन ही यूज करना पड़ेगा। मेल के लिए आउटलुक वेब ही यूज करना पड़ेगा, डेस्कटॉप आउटलुक नहीं यूज कर सकते। अब वर्ड के लिए, जैसा ये मेरा वर्ड फाइल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये डेस्कटॉप है, ऐप है, तो इसको वो ऑनलाइन ही यूज कर सकते हैं। सो इवन यूजर्स कैन यूज MS ऑफिस suites of products online, and E3 they can use online as well as offline। ठीक है, मतलब वो E1 लाइसेंस वाले को अगर MS ऑफिस का कोई भी प्रोडक्ट, मतलब एप्लीकेशन या तो ये डॉक्यूमेंट्स खोलना है, तो वो दे शुड बी कनेक्टेड। ठीक है, दे शुड बी कनेक्टेड इन द सेंस वो ऑनलाइन होना चाहिए, E3 में नहीं होना चाहिए। E3 में दे कैन हैव द ऑफलाइन कॉपी एज वेल, सिमिलरली फॉर E5। ठीक है, ठीक है। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिजाइन तो यहाँ पर डिटेल दिया गया है, इज कंसिडर एज द लिस्ट, एकदम इकोनॉमिकल लेवल का ऑफिस ये है, उसमें आपको ऑनलाइन ये मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट फ्री में क्या है, ये थोड़ा महंगा है कंपेयर टू E1, बट इसमें तुम्हारे को सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, E5 क्या है? E5 इज द अल्टीमेट वर्जन, एंड एडवांस सिक्योरिटी मिल जाएगा इसको, आपको एनालिटिक्स टूल्स मिल जाएगा, आपको इसमें पावर BI मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, जो तुम्हारे एनालिटिक्स टूल है ना, जो ग्राफ्स बनाते हो, तो तुम्हारे डेटा का ग्राफ्स, ठीक है, जैसा आप क्रिकेट मैच या तो IPL मैच देखते हो, तो उसमें आता है, देखो प्रोजेक्टेड स्कोर, इसने कितना, ये ओवर में कितना रन आया, के बार ग्राफ जो बनाता है ना, लॉग एनालिटिक्स बना के जो तुम्हारे को दिखाता है, ग्राफ्स बना के दिखाता है, दैट इज द एनालिटिक्स टूल। ओके, वो टूल आपको मिलता है E5 में। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन E3 एंड E5। तो ये सारे डिफरेंस है इसमें, ये वाला जो नोट्स में, एंड आई विल शेयर विथ यू।
ठीक है। ये कस्टम डोमेन्स और माइग्रेशन मैं अगले चैप्टर के लिए रख रहा हूँ, सो वी कैन डिस्कनेक्ट नाउ until unless anyone have any questions regarding today's session. So you can unmute yourself and you can ask any questions if you wish. Okay, so you can ask any questions if you wish, okay, regarding to the license type. ठीक है, तो लाइसेंस का जो है मैं यहाँ पर तुमको शेयर कर दूंगा, एंड इफ यू रीड इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, खाली क्या है, क्या E1 में क्या है, E3 में क्या है, तो E3 और E5 में क्या फर्क है जनरली पूछता है। तो इन दैट सिनेरियो यू विल हैव टू आंसर दैट कि E5 में जो है तुम्हारे को एनालिटिक्स टूल्स मिल जाते हैं जो ग्राफ्स बनाने के लिए, और थोड़ा एडवांस सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन मिल जाता है E5 में। ठीक है, और अदर देन E3 और E5 में जो है ऑटो में मतलब सब सेम ही है। ठीक है, E3 में तुम्हारे को ये 1 TB स्टोरेज मिल जाता है, एंड यू कैन अपग्रेड टू 5 TB। जो तुम्हारा जो ये वन ड्राइव का डेटा है या तो तुम्हारा जो मेल बॉक्स का, ये सब मिला के तुम 5 TB अलग यूज कर सकते हो। जनरली ईमेल मेल बॉक्स जो है 99 GB पे तुम्हारा मेल बंद हो जाएगा, उसके बाद तुमको आर्काइविंग करना पड़ेगा। ओके, सो ये कस्टम डोमेन्स जो है मैं नेक्स्ट सेशंस के लिए रखता हूँ, और प्रॉबेबली नेक्स्ट सेशन जो है मंडे या तो ट्यूसडे ही रहेगा। आई विल लेट यू नो। ठीक है, वेडनेसडे आई हैव सम मीटिंग, सो आई वोंट बी एबल टू टेक अ सेशन ऑन वेडनेसडे। तो मंडे या तो ट्यूसडे मैं तुम्हारे को भेजता हूँ, एंड वी विल स्टार्ट कस्टम डोमेन्स माइग्रेशंस, और उसके बाद हमारे मेल फ्लो का टॉपिक है, उसके बाद अपना म्यूचुअल ये है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, फिर अपना पासवर्ड सिंक बाकी है, फिर एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन है, फिर कस्टम डोमेन्स वो तो मैंने बताया था, फिर एज्योर एडी कनेक्ट का लैब भी करना है अपने को। ठीक है, ये सब मैं नेक्स्ट इसमें करूँगा, एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस जस्ट लेट मी नो, सो यू हैव अनदर 1 or 2 minutes। तुम्हारे को जो लैब है, ये सारे लैब वापस शेयर करता हूँ, जिसने लैब जहाँ से छोड़ा है वहाँ से कंटिन्यू करो। और जो आज का लैब है ये है 9 नंबर से, कन्वर्ट ए शेयर्ड मेलबॉक्स, फिर ग्रुप्स बनाओ, फिर कॉन्टैक्ट्स बनाओ, परमिशन बनाओ। ठीक है, और बाद में तुम लोग ये लाइसेंस, तो तुम लोग एक ही लाइसेंस है मेरे पास E5। ठीक है, ये इतना लैब तुम लोग करके आओ। ओके, एंड इफ एनीवन फेसेस एनी इश्यूज, मैं क्रेडेंशियल तो शेयर कर दिया हूँ, अगर किसी को कुछ इशू आता है तो देन आई विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? So I think no one has any questions, so we are good to wind up, and you can connect with me offline, and also I will share the recordings. I hope this session was informative and you people have enjoyed the session. So Assalamu alaikum everyone, bye.